सोचिए, रात का अंधेरा है, बंदरगाह पर जहाजों के सायरन गूंज रहे हैं, हवा में नमक का स्वाद है और बीच बीच में सोने की चमकती ईंटें उस अंधेरे को चीरती नजर आती है। एक तरफ मजदूर अपने कंधों पर बोझ उठाकर जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं और दूसरी तरफ वही अंधेरा कुछ लोगों की आत्मा निगल चुका है। उनकी आंखों में पैसा है, उनकी सांसों में लालच है और उनके इर्द गिर्द साजिशों का जाल। ऐसे शोर शराबे और अफरात फरी में किसी की चीख दब जाती है, किसी का सच छुपा दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां कुली होना सिर्फ बोझ उठाने का नाम नहीं बल्कि इज्जत और गरिमा का दूसरा नाम बन जाता है। और जब यही गरिमा रौंदी जाती है तो उठ खड़ा होता है एक आम आदमी जो पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है। ये कहानी है कूली 2025 की, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ थलेवर रजनीकांत का मास वैग नहीं दिखाती बल्कि मजदूरों की आवाज, उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष की गाथा कहती है। और यही वजह है कि ये फिल्म हमें पहली ही झलक में खींच लेती है। कहानी शुरू होती है लोकल ट्रेन की सीटी से, प्लेटफॉर्म पर भागती दौड़ती भीड़ से और एक छोटे से लॉज से जिसे चलाता है देवराज उर्फ देवा। देखने में साधारण आदमी, सादे कपड़े, शांत आंखें, लेकिन भीतर कहीं गहरी आग। उसका लॉज कॉलेज के बच्चों और मजदूरों से भरा रहता है जिनके लिए ये सस्ती जगह ही उनका सहारा है। पर देवा सिर्फ एक लॉज मालिक नहीं है, वो अनुशासन, इज्जत और सरोकार का प्रतीक है। दूसरी तरफ शहर के उसी बंदरगाह पर राज करता है साइमन जेवियर, जो सोने और लग्जरी वॉच की तस्करी करता है। उसके दाहिने हाथ के रूप में है दयाल, एक निर्दयी और रहस्यमयी शख्स। साइमन का बेटा अर्जुन अपने पिता के कारोबार से नफरत करता है और कस्टम्स ऑफिसर बनकर इस गंदगी से दूर रहना चाहता है। लेकिन जैसा कि होता है, गंदगी से दूर रहना उतना आसान नहीं जितना लगता है। और यहीं से शुरू होता है अंडरकवर का खेल। देवा का दोस्त राजशेखर अचानक मर जाता है। कागज कहता है हार्ट अटैक, मगर देवा की नजरें सच्चाई देख लेती है। शव पर मौजूद चोट के निशान साफ बताते हैं कि यह हत्या है। राजशेखर ने अपने जीवन में एक अजीब आविष्कार किया था, जानवरों के अवशेषों को नष्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक मशीन। सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मगर अपराधियों की नजर इस मशीन पर पड़ गई और वही मशीन अब इंसानी लाशों को मिटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। राजशेखर की बेटी प्रीति, जो अपने पिता की मौत के बाद 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी उठा रही है, इसी मशीन को चलाने के लिए मजबूर कर दी जाती है। देवा उससे कहता है ये काम छोड़ दे, लेकिन मजबूरी कभी इतनी आसान नहीं होती और यहीं से देवा का दुख और गुस्सा उसे उस अंधेरे खेल में खींच लेता है जिसे बंदरगाह की नमी ने पाला पोसा है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब साइमन दयाल को दफनाने का हुक्म देता है, पर दयाल मरता नहीं बल्कि असली खेल खोल देता है। दयाल असल में अंडरकवर है। उसकी असली पहचान का बोझ उसकी निर्दयता को और ठंडा बनाता है। वो प्रीति को धमकाता है, देवा को अपने इशारों पर नचाता है और उसे एक ऐसे वॉल्ट तक पहुंचाता है जहां सिर्फ तस्करी का सामान नहीं बल्कि दिलों की तस्करी होती है। हां, इंसानों के दिल। हार्ट ट्रैफिकिंग, जिसमें सबसे सस्ता माल है मजदूरों का शरीर और उनकी जिंदगी। दयाल देवा को अर्जुन को मारने का आदेश देता है, लेकिन देवा अर्जुन को मारता नहीं बल्कि बचाकर दूर भेज देता है। यही बात दयाल को चुभ जाती है और वो प्रीति को छत पर खड़ा कर मौत का तमाशा रचता है। यही देवा को एक बड़ा सच पता चलता है, दयाल असल में दिलीप है, केरल पुलिस का सिपाही रहा है और अपराध की दुनिया में उतना ही पुराना है जितना समुद्र का नमक। प्रीति अब एक चौराहे पर है जहां हर रास्ता किसी न किसी बंदूक की नली की ओर खुलता है। देवा उसे बचाने के लिए दयाल की पत्नी कल्याणी को पकड़ लेता है, लेकिन ये शतरंज और गहरी निकलती है। कल्याणी भी अंडरकवर एजेंट है। उसकी एक चाल, एक गलत इशारा सब कुछ उलट देती है। घटनाएं इतनी तेजी से घटती है कि प्रीति की एक मासूम कॉल,
एक कोडवर्ड देवा के दिल में छुपा सबसे बड़ा सच उजागर कर देती है। प्रीति उसकी अपनी बेटी है। यहां फिल्म आपको भावनाओं के उस स्तर पर ले जाती है जहां आंसू और गर्व दोनों साथ बहते हैं। देवा अपनी बेटी से अंकल कहलाता है, मगर हर पल उसकी रक्षा करता है। यह रिश्ता फिल्म का सबसे भावुक और गहरा हिस्सा है। साइमन के आदेश पर दयाल अर्जुन को मार डालता है, और यही वह पल है जब साइमन की बर्बरता अपने चरम पर पहुंच जाती है और देवा की भिड़ंत उससे अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैचारिक भी हो जाती है। चेन्नई लौटते समय साइमन देवा के लॉज पर हमला करवाता है, मगर देवा अकेला नहीं है। उसके साथ खड़े हैं उसके कुली साथी कलीशा और 18 कुली, जिनकी मुट्ठियों में सालों का अपमान और आंखों में सम्मान की प्यास है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि श्रम की गरिमा का जुलूस है। कल्याणी प्रीति को उठाकर ले जाती है, लेकिन जल्द ही वो साइमन के लोगों के हाथ पड़ जाती है और यही साफ हो जाता है कि अपराध की दुनिया में वफादारी भी सिर्फ सौदे की तरह खरीदी बेची जाती है। साइमन की असली मंशा सामने आती है। वो प्रीति का दिल निकालना चाहता है। ये दृश्य फिल्म को एक गहरी प्रतीकात्मकता देता है। जिस वर्ग ने अपना दिल खो दिया है वो दूसरों का दिल निकालकर जीना चाहता है। क्लाइमेक्स आता है जहाज पर। देवा तूफान बनकर टूट पड़ता है। गोली, खून और लाशों के बीच वो साइमन को चुनौती देता है। यही फिल्म एक और बड़ा सच दिखाती है। देवा का फ्लैशबैक। मंडवा की सर्दियां, जब वो एक कुली यूनियन लीडर था और सैकड़ों मजदूरों के साथ खड़ा हुआ था। साइमन के पिता जेवियर और उसके पार्टनर कक्कड़ ने ड्रग्स के कारोबार को ढकने के लिए 100 कुलियों को मरवा दिया था। उस साजिश के खिलाफ खड़े होते हुए 70 कुलियों ने अपनी जान दी थी। और वही अतीत आज देवा के वर्तमान को ताकत देता है। क्लाइमेक्स में देवा साइमन के सामने प्रीति की सच्चाई रखता है। ये मेरी बेटी है। और ये डायलॉग हर जुल्म का हिसाब मांग लेता है। जहाज धू-धू कर जलता है, मशीनें राख हो जाती हैं और अपराधियों के बनाए हथियार खुद उनकी कब्र खोद देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सामने आता है एक वैश्विक सिंडिकेट जिसका नेता है दहा। दहा, कक्कड़ का बेटा, देवा की ताकत से इतना प्रभावित होता है कि उसे अपने दाहिने हाथ की जगह ऑफर करता है। देवा जवाब देता है, मेरे कुलियों को छोड़ दो। ये डायलॉग फिल्म की आत्मा है, क्योंकि देवा आज भी अकेला नहीं है। उसके कंधों पर मजदूरों की उम्मीदें हैं। दयाल का अंत जमीन में गाड़ कर होता है और फिल्म अपने नैतिक संतुलन पर लौट आती है। प्रीति और उसकी बहनें विदेश रवाना हो जाती है। जाते जाते वे देवा को अंकल कहकर विदा करती है। उन्हें नहीं पता कि वो उनका पिता है, लेकिन देवा की आंखों में जो गीलापन है उसमें गर्व भी है और त्याग भी। अगर आप सोच रहे हैं कि कूली सिर्फ बदले की कहानी है, तो नहीं। ये फिल्म 3 बड़े विचारों पर खड़ी है। पहला, श्रम की गरिमा, कि मेहनत का मूल्य पैसों से नहीं, इंसान से तय होता है। दूसरा, संगठित अपराध की अमानवीयता, जो हर तकनीकी शब्द की आड़ में छुपी रहती है। और तीसरा, पहचान और स्मृति, जो हर किरदार के भीतर सवाल उठाती है। तो दोस्तों, ये थी कूली 2025 की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसमें है थलैवर का स्वैग, लोकेश कनगराज का विजन और मजदूरों की इज्जत की गूंज। अब बारी आपकी है। आपको इस फिल्म की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या वो देवा और प्रीति का भावुक रिश्ता था, या फिर साइमन और दयाल के खिलाफ उसकी खून सीने से लड़ी गई लड़ाई? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, कुली होना पेशा नहीं, वादा है।